गुड मॉर्निंग दोस्तों। 12 बजने में 5 मिनट है, इसलिए गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ, वरना अक्सर मैं भूल जाता हूँ कि गुड मॉर्निंग कहूँ कि गुड आफ्टरनून कहूँ। खैर, बोला था आपको कि लाइव आऊंगा और आप लोगों के प्रश्नों पे बात करूंगा। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, तो आप लोगों के बीच आया हूँ। सबसे पहले ये कि मेरा पूरा प्रयास है धार्मिक मूर्ता डिलीट हो, और जब से मैंने ये प्रयास किया है मैं खुश हूं, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके रिजल्ट्स इन अर्थों में भले ही ना आ रहे हों कि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़े, लेकिन जो मुझे सुन रहे हैं उनके अंदर परिवर्तन है। इस कारण मैं इस चीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो धार्मिक मूर्ता डिलीट सबसे पहले तो करो। जो मैं हुक्का पी के बोल रहा हूं, ये दुनिया का पहला गुरु है, ठीक है। और हुक्का नकली नहीं है, ये धुआं सबूत है इसका। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आया है प्रेम केंद्रा का। अब इन्होंने पूछा है कि प्रेम के ऊपर कुछ बोलिए। तो जैसे मेरी आदत है कि कमेंट्स केवल एक छोटी सी बात पे पूरा कहूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने दिमाग की कह जाऊंगा, तो प्रश्न होने चाहिए। तो इनका इसमें प्रश्न आया है और ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा उत्तर देना चाहिए। तो इनका जो प्रश्न था वो ये है कि क्या मैं आत्मा से प्रेम कर सकती हूं? एक मां के प्रेम में और एक प्रेमिका के प्रेम में क्या अंतर होता है? पहली बात तो हम आत्मा के प्रेम के संबंध में थोड़ी सी कर लें, क्योंकि इससे बहुत सारी मूर्ताएं खत्म होंगी। आत्मा के प्रेम को न जाने लोगों ने क्या समझा हुआ है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि क्या, जैसे मेरी भी लवर्स रही हैं बहुत सारी, तो वो कहती हैं क्या हमारे बीच आत्मिक प्रेम है? तो मैं कहता हूं व्हाट इज कॉन्शियस? क्या मैं ऐसा करूं मर जाऊं और मेरा एक भूत निकले और तुम्हें चिपट जाए, ऐसा कुछ आत्मिक प्रेम? तुम भी मर जाओ हम भी मर जाए तो प्रेम कर लेते हैं। ऐसा कोई आत्मिक प्रेम नहीं होता। आत्मिक प्रेम सिर्फ एक ही उसका सिंबल है और एक ही उसको समझने की जरूरत कि हम एक दूसरे की ग्रो के लिए काम करें। मेरी आत्मा क्या है? सपोज दैट मेरी आत्मा है कि मैं जगत में कुछ करना चाहता हूं परिवर्तन के लिए। तो इस में मेरे जो सोच है उसमें जो मुझे सहयोग करेगी वो मेरी आत्मिक प्रेम में सहायक होगी। और साथ ही साथ जो सहयोग करे, मुझे यह देखना चाहिए कि उसकी आत्मिक जरूरत क्या है। तो मैं उसकी आत्मिक जरूरत को पूर्ति करूं तो निश्चित है उसकी आत्मा को भी खिलने में अवसर मौजूद होगा। ऐसी कंडीशन में जो प्रेम होगा एक दूसरे की आत्मा को खिलने के लिए, वही आत्मिक प्रेम होता है। सपोज दैट आप ऐसे समझ लो, मैं कुछ करना चाहता हूं। दिव्या को आप सब लोग जानते हैं। दिव्या मेरे करने में बहुत सहयोगी रहती है, पूर्णता सहयोगी रहती है। तो उसके लिए मेरे लिए करना ये आत्मिक प्रेम बन जाता है। अब इसके बीच में दिव्या की ये कॉन्शियस है कि उसको कुछ भी नहीं होना सिवाय इसके कि मेरे निकट रहना है और मेरे हर काम में सहयोगी होना है। हर काम में, इवन कि वो मेरे लिए भोजन में सहयोगी होना चाहती है, मेरे लिए मेरे कपड़ों में सहयोगी होना चाहती है, वो हर तरीके से सहयोगी होना चाहती है। तो उसके मैं पूरे उसे अवसर देता हूं, जिस कारण हम दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। ये आत्मिक प्रेम का एक बहुत सिंपल उदाहरण है जिसको आसानी से आप भी समझ सकते हैं। तो कृपया करके आत्मिक प्रेम का एक उल्टा अर्थ है समाज में, अगर वो समझ जाए तो फिर आपको समझ में आएगा कि आत्मिक प्रेम कहां पे गड़बड़ाता है। आत्मिक प्रेम का अर्थ अक्सर ये होता है कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा तुम करो। ये आत्मिक प्रेम की परिभाषा गलत परिभाषा है। अब देखो, जबकि मैं जैसा चाहता हूं होना, उसमें दिव्या सहयोग कर रही है, लेकिन ये मेरी दिव्या से मांग नहीं है। और दिव्या जो चाहती है वो भी उसकी मांग नहीं है, बल्कि उसे करने में मुझे मजा आता है और मुझे सहयोग मिल जाता है। जैसे मैं कहता हूं दिव्या पानी पिला दो, तो मुझे पानी मिल जाता है, उसे पानी देने का आनंद मिल जाता है। जैसे मैं कहूं दिव्या मेरा ये काम कर दो, तो मेरा वो काम हो जाता है और दिव्या को उस काम करने में आनंद आ जाता है। तो ये दोनों की इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लो कि हम लोग एक दूसरे के लिए पूरी तरीके से सहयोगी हो पाते हैं। जहां भी ये घटना घटती है वो आत्मिक प्रेम की परिभाषा को पूर्ण करती है। लेकिन जहां पे ये जबरदस्ती होता है, जैसे मैं इस बारे में कहूंगा और किसी को सुन के अच्छा लगेगा इसलिए कहूंगा कि ज्यादातर लोग ये हैं कि जैसे कि विवाह कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम बराबरी के हैं, हमारे अधिकार बराबर हैं, और भाई देखो हम तो उसके लाइफ पार्टनर हैं। अब ये लाइफ पार्टनर शब्द बहुत गंदा है बहुत गंदा शब्द है। पार्टनरशिप ही गंदी चीज है। पार्टनरशिप में विवाद ही होना है।
क्योंकि पार्टनरशिप का अर्थ है कि मेरी अपनी कोई सोच है और मुझे उसको तुम्हारे साथ मिलकर फुलफिल करना है, और इसके लिए वो कमिट है कि नहीं है उसको पता ही नहीं है, और कोई ऐसा सिग्नेचर तो किए नहीं। मैं तो कहता हूं अगर किसी को लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो पहले अपने पूरे विचार लिख लो, उसके पूरे विचार लिख लो, फिर उसके बाद एक जज साहब के पास जाओ और सिग्नेचर करा लो, बोले जहां पे पूरे नहीं होंगे मैं केस करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। यही तो हो रहा है, जब किसी की अच्छी जिंदगी नहीं चलती तो तलाक हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको आत्मिक प्रेम से भटकाती हैं। तो आत्मिक प्रेम का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि आप किसी व्यक्ति के सहयोगी होके उसको पूरा करते हुए उसकी जिंदगी में उसको ग्रो प्रदान करें, ये आत्मिक प्रेम है। और ये आत्मिक प्रेम केवल स्त्री पुरुष में प्रेमी प्रेमिका के रूप में ही नहीं होता, ये मां और पुत्र के रूप में भी हो सकता है, ये एक बहन और भाई के रूप में भी हो सकता है, ये एक गुरु और शिष्य के रूप में भी हो सकता है, ये सभी तरीके से। मैं इस अर्थों में कह सकता हूं कि मैंने आज तक दुनिया में सबसे आत्मिक प्रेमी किया, क्योंकि मैं उनके खेलने के लिए जितना सहयोगी हो सकता था मैंने पूर्ण प्रयास किया। लेकिन कभी कभी अगर किसी ने मुझे ये कमिट दिखाने की कोशिश की कि आपसे मुझे ये उम्मीदें थी, तो निश्चित ही मैंने वहां पे उसको थोड़ा सख्त होकर बोला होगा कि आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। मेरी अपनी एक समझ है जिसके तहत मैं आपके खेलने के लिए पूर्ण व्यवस्था कर सकता हूं। लेकिन आप सोचो कि जैसे मेरे पास लोग आते हैं, वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि स्वामी जी मैं खुश रहने के लिए क्या करूं, तो लोगों को लगता होगा इसके उत्तर स्वामी जी के पास ग्रंथ पढ़ के आते हैं। कोई ग्रंथ नहीं पढ़ता, सिंपल सी बात है, 2-4 दिन के लिए किसी को अपने पास रखो। ये मैं गुरुओं को बता रहा हूं कि बहुत से गुरु नए नए पैदा हो रहे हैं, वो भी सुने, उनको भी ये करना चाहिए, क्योंकि मैं अब बहुत से गुरु पैदा करने की ओर भी बढ़ रहा हूं और बहुत से गुरु आपको दूंगा, तो उनको भी ये सुनना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आता है तो सच बात तो ये है कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो उसका सोचने का नजरिया और कार्य करने की शैली है। जैसे कोई दुखी है तो वो दुखी इस कारण है क्योंकि वो किस कार्य को किस ढंग से करता है उसी के कारण दुखी है। तो यदि वो मुझसे पूछेगा कि मैं क्या करूं, तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि वो अपना तरीका बदल दे उसको करने का। और जब मैं ऐसा कहूंगा तब कभी कभी ऐसा लग सकता है किसी को, लोग आप मेरी तरीके से तो बोल नहीं रहे, आप तो अपने तरीके से, तो मैं कहूंगा कि अगर मैं तेरे तरीके से बोल दूं तो तू तो ऐसा है ही, तेरे वो बोलने से ही तो तू ऐसा है, तेरे वो करने से ही तो तू ऐसा है। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा तो मैं तुम्हारे ईगो को सहलाऊंगा, हाँ थोड़ा बहुत धन आएगा, मेरा काम बन जाएगा, लेकिन मेरा काम है आपके ईगो को चोट पहुंचाना। चोट इन अर्थों में नहीं कि मैं नीचा दिखाऊं, चोट इन अर्थों में कि आप समझ सकें कि आपकी क्या कार्यशैली आपको तबाह कर रही है और उसी कार्यशैली से आपका ईगो डेवलप होता है। ईगो क्या है? हमारे कार्य करने के ढंग से ही हमारा ईगो बनता है। तो फिलहाल तो प्रेम केंद्र के संबंध में मैं यही कहूंगा कि प्रेम की चीजों उन्होंने कहा कि आत्मिक प्रेम की बात, तो मैं उनसे कहूंगा कि इस तरीके का प्रेम आत्मिक प्रेम बनाया जा सकता है, फिर वो चाहे माँ बाप के बीच हो, भाई बहन के बीच हो, माँ पुत्र के बीच हो या प्रेमी प्रेमिका के बीच हो, सब जगह आत्मिक प्रेम का निर्माण आप कर सकते हैं। और ये इतना कर सकते हैं कि आपके 24 घंटे प्लेजर से भर जाएं। क्योंकि 24 घंटे आप क्या कर रहे हैं? 24 घंटे आप किसी से मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो खाली बैठे, खाली मिल रहे हैं तो फिर तो कोई आपको दिक्कत नहीं, आप आत्मा के प्रेम में है, स्वयं की आत्मा के प्रेम में है। और यदि आप किसी से मिल रहे हैं तो उसके लिए यदि आप सहयोगी बनते हैं तो आप 24 घंटे आत्मिक प्रेम में हैं। 24 घंटे आपके बहुत बेहतर होते चले जाते हैं, क्योंकि सदा ही आप दूसरे को खेलने में सहयोग कर रहे हैं। हाँ, इसमें रिस्क है, इसमें सामाजिक धारणाओं के तहत, सामाजिक मान्यताओं के तहत रिस्क है, तो वो तो उठाना पड़ेगा। आत्मिक हत्या के लिए, हमने अपनी आत्मा की हत्या के लिए इतने रिस्क उठाए हैं, तो थोड़ा सा आत्मा को जगाने के लिए भी रिस्क उठाए जा सकते हैं। फिर इनका यह था कि एक मां के प्रेम में और एक प्रेमिका के प्रेम में क्या अंतर है। एक मां जब पुत्र को प्रेम करती है तो कहीं ना कहीं कुछ डायमेंशन होते हैं वो चूक जाती है। कुछ डायमेंशन है जो अपने बच्चे के साथ वो पूर्ण नहीं कर सकती। वहां पे मैं ये कहूंगा कि प्रेमिका का प्रेम थोड़ा सा मां से बेहतर है, जबकि बाकी सारे लोग दुनिया में आपको मां का प्रेम बेहतर बताएंगे। मां का प्रेम बेहतर बताने के पीछे कारण यह है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घर्षण नहीं होता। लेकिन घर्षण इसलिए नहीं होता कि बहुत प्लेजर भी तो नहीं होता, लेकिन प्रेमिका के प्रेम में बहुत प्लेजर होता है।
एक प्रेमी के प्रेम में बहुत प्लेजर होता है, वहां पे आपकी इंद्रियां सेटिस्फाई होती हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, सेक्स करते हैं, उसके साथ जीते हैं, तो आपकी जितनी भी ग्रंथियां हैं, आपकी आंखें, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपकी नाक, खुशबू, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपकी स्किन को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपके जुबान को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि आपकी सब इंद्रियां सेटिस्फाइड होती हैं, और इतनी इंद्रियां किसी को भी मां के प्रेम में सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मां के सेटिस्फेक्शन में, मां के प्रेम के सेटिस्फेक्शन में एक मेंटल पीस के कारण होता है, लेकिन वो भी दायरा है, लिमिटेड। मां से आप संभोग नहीं कर सकते, सामाजिक दायरे के तहत। परमात्मा नहीं रोक रहा, लेकिन सामाजिक दायरे के तहत आप नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर सकते। उसके अलावा मां को आप अपने कंधे पे बैठाल के प्लेजर नहीं दे सकते, वो सब नहीं कर सकते। हाँ, मां दुखी होगी, आप उसे सहयोग कर सकते हो, कभी बहुत अलग तरीके से आप उसे सीने से भी लगा सकते हो, लेकिन फिर भी उसमें प्रेमिका वाला सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। प्रेमिका और प्रेम का जो है, प्रेम और प्रेमिका, उसका बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं समझता हूं जितनी बातें मैंने कही उसमें इनको जवाब मिले होंगे। यदि कहीं नहीं मिले तो आगे हम बात करेंगे, तो उठा सकते हैं इसको। दूसरी चीज है, एक ने प्रश्न किया है मोह के बारे में बताएं, मोह क्या है। ये दीप्ति पटेल हैं। तो फिर इन्होंने पूरा प्रश्न लिखा है कि हम कहते हैं हमें किसी से बहुत प्रेम है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मन की जरूरत है। बिल्कुल सही। आपके इस प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ, आप देख नहीं पा रहे हैं। सच बात यह है कि जहां पे संदेह उठ जाए, थोड़ा सा भी संदेह उठ जाए, समझ लेना प्रेम तो था ही नहीं। वहां पे जरूरतों का जुड़ाव होगा, और जरूरतें या तो फुलफिल होती हैं और फिर जरूरत नहीं रह जाती, या फिर फुलफिल नहीं हो पाती हैं और बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कैसे पूरी हो जाएं। इन दोनों अर्थों में मैं ये कहूंगा कि इसमें सिर्फ जरूरतों की पूर्ति के कारण ही एक दूसरे की आदत हो गई, जिसको अक्सर आप प्रेम मान बैठते हैं। ये प्रेम नहीं होता, बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता। वो एक गाना सुना था ना मैंने कि पहले तो किसी को किसी का चेहरा भा जाता है, फिर उसका रूप सुहाना लगने लगता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वो किस करते हैं और प्रेम समझ लेते हैं। असल में ये एक तरीके की आदत की प्रक्रिया है। आदत की प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है। लेकिन जो मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रेम के अनुभवों के बाद जो मैं पहुंचा, जहां पे मैं दिव्या पे आके ठहर गया, और मैं कहता हूं आत्मिक प्रेम है, वो मैं पाता हूं दो संबंधों के बीच। यूं तो मुझे तो सबसे आत्मिक प्रेम है, मैं तो सबसे प्रेम कर सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां पे दो संबंधों के बीच भी जो मैंने पूरा प्रेम पाया, वो दिव्या का पाया। और विश्वास मानो, हम दोनों ने कभी एक दूसरे को लाइन नहीं मारी, कभी लाइन नहीं मारी, कभी आई लव यू नहीं बोला, कभी बहुत ज्यादा ये नहीं दिखाया मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फक, कौन किसी के लिए मरता है यार? तुम भी कहां किसी के लिए मरते हो? तुम अपने लिए मरते हो। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रेमिका के ना मिलने पे आत्महत्या करता हो, तो इसका मतलब नहीं वो प्रेमिका के लिए मर गया, इसका मतलब है उसकी चाहते नहीं पूरी हुई, और उसको चाहते पूरे ना होते देख के जिंदगी बेकार लग रही थी और इसलिए मर गया। तो वो भी अपने लिए मरना होता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये पहले जान लो। तो जहां पे दीप्ति ने पूछा है, वहां पे मैं दीप्ति को उत्तर देना चाहता हूं कि दीप्ति, ये तुम्हारे अंदर अगर विचार भी आ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आत्मिक प्रेम नहीं है, जरूरत है, तो मैं आपको 100% लिख के कह सकता हूं ये जरूरतों का ही प्रेम है। आत्मिक प्रेम तो नहीं है। इसमें ठेस पहुंच रही होगी, मुझे मालूम है। आपको प्रेम है किसी से, वो भी मुझे पता है और ये दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इस दिक्कत को समझने की जरूरत है। अगर आपने इस दिक्कत को समझ लिया, तो फिर एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि आप तय करें कि आपकी जरूरत बड़ी है या उसकी जरूरत बड़ी है। साथ नहीं कह रहा हूं, जरूरत कह रहा हूं। आपकी अगर जरूरत बड़ी है, जो आपके विजन्स हैं वो बड़े हैं, और आपके इतने बड़े विजन हैं कि अगर आपके विजन वो गिर जाएंगे तो आप कुछ नहीं बचेगा, आपका व्यक्तित्व नहीं बचेगा। तो मैं कह सकता हूं तुरंत समझौता करो, एग्रीमेंट करो, बोलो ऐसे ऐसे चलना हो तो ठीक, नहीं तो बाहर में जाओ, और फिर उसको पालन करो और छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई दूसरा तलाश हो। एक बस नहीं पहुंचाएगी, दूसरी पहुंचाएगी।
और फिर मैं कहूंगा पुरुष थोड़े कम हैं और इस प्रेम के लिए तरस रहे हैं, तो आपका प्रेम किसी एक और पुरुष को मिल जाएगा, इसलिए थोड़ी सी दुनिया और अच्छी हो जाएगी। वरना हो सकता है वो पुरुष किसी के साथ रेप कर दे। तो फिलहाल मैं तो ऐसी स्त्रियों को सलाह दूंगा, बढ़ो, आगे बढ़ो और बढ़ो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी समझ छोटी है और उसका पूरा हो जाने का भी कोई बहुत मूल्य नहीं है, इससे कोई बहुत प्लेजर नहीं आ जाएगा, आपको वो साड़ी दिला दे, आपको ये कर ले, आपको गले लगा ले, आपको हक कर ले, आपको फक कर ले, इससे अगर आपको लगता है कि आपको कोई बहुत प्लेजर नहीं मिल जाने वाले, तो फिर दूसरा काम करो। जिस तरीके से एक नदी अपने आप को सागर में गिराती है और खुद को तिरोहित कर लेती है, उसी तरीके से तुम्हें भी उस सागर में गिर के तिरोहित हो जाना चाहिए। फिर अपनी चिंता मत करो और गजब की बात होगी, फिर मेरी बात मानना, संदेह नहीं उठेगा कि प्रेम है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन हो, तो फिर ये नहीं उठने वाला। तो ये करके देखने की बात है, ये ऐसे नहीं होने वाला कि आप मेरी बात सुनो, बोलो शाम को दिव्य चक्षु खुल गए, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी बातों से। मेरी बातों से करके कुछ होगा, क्योंकि मैं जो समोसा आपको दिखा रहा हूं उसे देखने से ज्यादा खाने का मजा है। तो कृपा करके उसको खाओ और फिर मुझे बताओ।